हेलो चैंपियंस, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो कोलिजन की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम लोग न्यूमेरिकली क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग करेगा। ओके, तो देर न करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ऐसा कोई सरफेस है और यहाँ पे जो सरफेस और स्फीयर के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया है। ई का वैल्यू कितना है? ई ही है। ई का वैल्यू ई है, मतलब ई आपको इक्वल टू 1 नहीं दिया है। ई इक्वल टू 1 नहीं है, मतलब अपने आप में ई है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 1 है। तो क्वेश्चन में दे दिया है ए कितने एंगल से इंसिडेंट कर रहा है, अल्फा से इंसिडेंट कर रहा है, और कितने वेलोसिटी से, वी से। तो ये क्या होगा? रिबाउंड करेगा। ये क्या होगा? रिबाउंड करेगा। अगर सपोज दैट ई का वैल्यू 1 होता तो जितने एंगल से इंसिडेंट कर रहा है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होता है, उतने ही वेलोसिटी से। बट यहाँ पे ई का वैल्यू 1 नहीं है। ई क्या दे दिया आपको? 1 दे दिया। ओके, सो कितने एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और कितने वेलोसिटी से वो रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, सो दो आपको आंसर निकालना है। क्या क्या निकालना है? बीटा का वैल्यू निकालना है और वी डैश। ओके, सो एक बार आप पॉज करके इसको ट्राई करें, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो चलो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट बताया गया है वही सब आपको यूज करना है। आपको ये बताया गया था कि टेंजेंट जहाँ पे इम्पैक्ट लाइन है, लाइन ऑफ इम्पल्स है, उसके परपेंडिकुलर जो होगा वहाँ पे वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट होगा, क्योंकि ऐसा कोई फोर्स नहीं है। तो समझो ध्यान से, जैसे ये कांटेक्ट में आएगा, जब कोलिजन हो रहा होगा तो ऐसे ही सिचुएशन होगा। तो ये मेरे लिए लाइन ऑफ इम्पल्स हो गया या इम्पैक्ट लाइन हो गया। एक ऐसा लाइन हो गया, इम्पैक्ट लाइन है। ई कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही दिया है, तो ये हो गया इम्पैक्ट लाइन। इम्पैक्ट लाइन, ओके, इम्पैक्ट लाइन। अच्छा, अब ये कितने वेलोसिटीज जा रहा है? तो इसका कंपोनेंट इधर वाला है कितना? v cos अल्फा, और इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? v sin अल्फा। ये भी क्लियर है। और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इधर वाला हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट कितना आएगा? v डैश sin बीटा। और वर्टिकल वाला कंपोनेंट कितना आएगा बेटा? v डैश cos बीटा। इस बात से आप एग्री है कि नहीं? चलो अब हम लोग फार्मा यूज करते हैं। ई इक्वल टू क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओनली एप्लीकेबल अलोंग द इम्पल्स लाइन या इम्पैक्ट लाइन। इम्पैक्ट लाइन के अलोंग हम लोग वेलोसिटी इसमें यूज करते हैं। बी केयरफुल। ओके, सो क्या था? वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, डिनोमिनेटर में बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ओके, सो बिफोर कोलिजन का वेलोसिटी कितना है? एक ही। अब इसमें दो बॉडी तो है नहीं, एक ही है, तो इसका क्या लिखोगे? वी कॉस अल्फा। ओके, और कितने वेलोसिटी से रिबाउंड हो रहा है? वी डैश कॉस बीटा। चेक करें इतना है कि नहीं। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ओके, सो एक तो रिजल्ट यहाँ से ये मिल गया अपना, एक तो ऐसा लिख सकते हो आप। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? अच्छा, v का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है। एक ये लिख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, ए वाला वेलोसिटी, वो रिमेन टेंजेंशियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट होगा कोलिजन के बिफोर, कोलिजन के आफ्टर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ v साइन अल्फा एक किसके इक्वल होगा? v डैश साइन बीटा के। इतना होगा कि नहीं? ओके, अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको ऐसे भी लिख दिया, इसको इधर लिख रहा हूँ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इससे लेट कर ले रहा हूँ इक्वेशन 1, और इसका वैल्यू इसमें रखा जाए तो क्या मिलेगा? ई वी कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी डैश साइन, वी डैश कॉस बीटा, वी डैश कॉस बीटा। ओके, इसे लेट कर लिया, सेकेंड इक्वेशन रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया। चेक करें इतना होगा कि नहीं। अब मैं क्या किया, मुझे निकालना है वी डैश और एंगल निकालना है, वी डैश और एंगल। तो अगर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो राइट साइड में क्या बनेगा? यहाँ पे आइडेंटिटी बन गया, वी डैश का स्क्वायर, यहाँ पे वी डैश का स्क्वायर, और इन साइड में क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ वी का स्क्वायर होगा इधर, और आइडेंटिटी बन के 1 हो गया। इधर क्या होगा? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। चेक करें इतना होगा कि नहीं। इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। वी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी अंडर रूट में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, अच्छा, ई का स्क्वायर यहाँ भी वी स्क्वायर होगा, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये अपना क्या आ गया? वी डैश का वैल्यू। तो इतने वेलोसिटी से वो रिबाउंड होगा। अल्फा आपको दिया ही है। ओके, अब आपको निकालना है कितने एंगल से। एक तो मेरा रिजल्ट आ चुका है वी डैश, कितने वेलोसिटी से वो रिबाउंड होगा। दूसरा आपको निकालना है कितने एंगल से वो रिबाउंड होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए करते हैं फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। अगर ऐसा किया जाए, मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर फर्स्ट इक्वेशन अपन सेकेंड कर दिया सपोज दैट, तो क्या होगा? यहाँ पे चेक करें,
वी डैश कैंसिल आउट, साइन बीटा अपन कॉस बीटा, वो क्या हो जाएगा टेन बीटा। तो जो राइट हैंड साइड पे है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, चेक करें, वी कैंसिल आउट, साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा, कितना आ गया टेन अल्फा। तो टेन अल्फा बाई क्या आ जाएगा ई, चेक करें, ई तो डिनोमिनेटर में ही होगा। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना आ गया, टेन, बीटा का वैल्यू टेन इनवर्स टेन अल्फा अपान में ई। ओके, चेक करें इतना होगा कि नहीं। सो कोलिजन ई बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और एक बार इसका कंसेप्ट आप पकड़ लोगे, क्वेश्चन का अगर कमजोरी कंसेप्ट, चैप्टर का कंसेप्ट का कमजोरी पकड़ लिए तो चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं है। तो ट्राई करें उसका कमजोरी पकड़ने का, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के पैटर्न बन रहे हैं। तो क्वेश्चन समझे यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई दे दिया है। ओके, सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई दे दिया। यहाँ पे एक बाल को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, यू इक्वल टू 0 है, कितना हाइट है, एच हाइट है, कितने हाइट से इसको ड्रॉप कर रहे हैं, एच हाइट से। तो अगर ई का वैल्यू 1 होता तो जितने हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हैं उतने ही हाइट से बार बार क्या करता, रिबाउंड करता रहता। ई का वैल्यू 1 तो है नहीं, ये आपको क्वेश्चन में 1 नहीं दिया है, मतलब ई है सरफेस का। इसका मतलब जाएगा फिर कोलाइड करेगा फिर जाएगा, तो बार बार जाते जाते कहीं जाके स्टॉप कर देगा। तो वही आपसे पूछा है टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो पहला क्वेश्चन में ये पूछा है, फाइंड में आपको निकला है, फाइंड में टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये। ओके, और दूसरे में आपसे पूछा है टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम सो दैट कि स्टॉप तक होते होते इसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, टोटल वर्टिकल हाइट कितना कवर किया, और आपसे पूछा टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है ना, चलो एक बार सॉल्व करते हैं इसको। तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, एक बार आप देखिए इसे। अगर सपोज दैट ये वी वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, वी का वैल्यू मुझे मालूम है, मोशन के इक्वेशन से मैं निकाल लूँगा। वी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा तो मुझे मालूम है कितने वेलोसिटी से वो रिटर्न होगा, ई वी से रिटर्न होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन वी डैश लेट कर लिया, और बिफोर कोलिजन क्या है वी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा ई वी, मतलब ये रिबाउंड करे कितने स्पीड से जाएगा, ई इंटू वी से। अच्छा फिर क्या होगा सिचुएशन, फिर ये जाएगा, फिर ये कितने वेलोसिटी से हिट करेगा इस पर, ई वी से। अगर रिटर्न होगा तो कितने, फिर इसमें ई से मल्टीप्लाई करो तो ई स्क्वायर वी से रिटर्न होगा। ऐसे क्या होगा, फिर नेक्स्ट जो रिबाउंड करेगा वो ई की पावर, इसमें अगर मल्टीप्लाई किया जाए ई से फिर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई क्यूब इंटू वी, वी से क्या होगा, ऐसे रिबाउंड करेगा। बार बार ऐसे ही सिचुएशन आपको मिलेगा। ओके, तो चलो मुझे हाइट निकालना है। अच्छा अगर v का वैल्यू निकालना हो आपको तो v का मोशन का इक्वेशन यूज कर दो, मोशन का थर्ड इक्वेशन, u का वैल्यू 0 है और हाइट आपको दे दिया 2gh, तो v का वैल्यू आ चुका है अंडर रूट में 2gh। ओके, एक तो ये आ गया, एक तो वर्टिकल हाइट ये कवर ही कर रहा है। तो टोटल अगर डिस्टेंस पूछा जाए, टोटल हाइट अगर पूछा जाए, टोटल हाइट अगर पूछा जाए, उसे h मैं लेट कर ले रहा हूँ, तो क्या होगा, एक तो ये हाइट हो गया h प्लस क्या होगा, प्लस ये जितना हाइट ऊपर जाएगा उतना हाइट ये नीचे आएगा, उतना आएगा। तो क्या लिखो, ऊपर जाने का हाइट निकाल लो आप। तो ऊपर कब तक जाएगा, जब तक इसका फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज करो, मुझे हाइट निकालना है तो क्या लिखोगे, v का स्क्वायर मतलब u का स्क्वायर, u अपने आप में क्या है, ई v का स्क्वायर अपान में 2g। चेक करें यही होगा कि नहीं, ये जाने का था और रिटर्न होने का भी तो यही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे सिमिलरली इसमें भी होगा, तो जितना गया उतना ही रिटर्न हुआ, तो डबल हो गया। ऐसे इसमें अगर लिखा जाए तो देखें इसका स्पीड कितने स्पीड से, u स्क्वायर v से वो जा रहा है। ठीक है ना, कब तक जाएगा, जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी 0 ना जाए। तो जाने का था, आने का भी हो तो 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे आप लिखते रहें, कहाँ तक, अब कुछ पता सब लापता है तो लेट कर लो इन्फिनाइट। क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि इतना कोलिजन हो रहा है तो वो अलग बात है। ठीक है ना, तो हम लोग मान रहे हैं कि इन्फिनाइट तक ये कोलिजन होता है ये रहा इसका। ठीक है ना, चलो अब इसी को सॉल्व करना है आपको, एच के टर्म में डेटा निकालना है। वी का वैल्यू हम लोग रखते हैं इसमें। ठीक है ना, अगर इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। टू कैंसिल आउट हो गया अपना, टू और भी कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। तो क्या बन जाएगा, ई का स्क्वायर और वी का स्क्वायर अपान में जी, प्लस क्या बनेगा, ई की पावर 4 वी स्क्वायर अपान में जी। ऐसे इधर क्या और क्या रिमेनिंग बनेगा, ई की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और
v की पावर v स्क्वायर अपान में g, ऐसे सिमिलरली और लिखते रहो इन्फिनाइट टर्म। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है तो उसे ले v स्क्वायर अपान g कॉमन मिला, तो इन साइड में क्या बना है 1 प्लस ई का स्क्वायर प्लस ई की पावर 4, ऐसे आप लिखते रहे इन्फिनाइट तक। ओके, अब v स्क्वायर का वैल्यू आपको मालूम है, ए प्लेस करेंगे तो क्या बनेगा एच प्लस ई का स्क्वायर, v स्क्वायर रिप्लेस करें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट 2gh, एक g कैंसिल आउट, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2h। चेक करें इतना बनेगा कि नहीं, एक g कैंसिल आउट 2h बचा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। ए क्या बन रहा है, ए बन रहा है सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म ऑफ जीपी, आप पढ़े हो a अपान 1 माइनस आर, आपको बेसिक मैथ में पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो उसे चेक करें। तो a अपान में क्या होता है सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म, a अपान में 1 माइनस आर, तो a का वैल्यू फर्स्ट टर्म 1 है, अपान में 1 माइनस आर, आर क्या है कॉमन रेशियो, तो ई स्क्वायर अपान 1 या ई की पावर 4 अपान में ई स्क्वायर, कितना आ गया ई स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म अपान प्रीवियस टर्म, दो कंजुगेटिव टर्म का रेशियो है, तो ई स्क्वायर आएगा, कितना आएगा ई स्क्वायर। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कुछ करें इसमें, देखते रहें इधर, मैं इधर लिख रहा हूँ कैपिटल एच की इक्वल है, मतलब टोटल हाइट। अब इसमें अगर सॉल्व किया जाए इसको तो क्या बनेगा, यहाँ पर एच प्लस ई स्क्वायर 2 बाहर ले लिया एच अपान में 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा एच माइनस एच ई का स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर एच अपान में क्या लिखेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर। चेक करें इतना होगा कि नहीं, अगर इतना हो रहा है तो अब समय नहीं लगना चाहिए, इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा एच प्लस ई स्क्वायर एच, यही आएगा अपान में 1 माइनस ई स्क्वायर, इसमें एच कॉमन ले लो तो बन गया अपना 1 प्लस ई का स्क्वायर अपान में 1 माइनस ई स्क्वायर। तो क्वेश्चन में अगर आपको बोल दे रहा है कितने हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो एग्जाम हॉल में अगर बैठे रहना तामझाम में इतना डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको रिजल्ट मालूम है। तो अगर आ रहा है तो एच 1 प्लस ई स्क्वायर अपान में 1 माइनस ई स्क्वायर, वहाँ ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इसे याद रखना, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो गया। अब मुझे निकालना है टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो थोड़ा आपको क्लू मिल चुका है किस टाइप के कैसे इसको डील करेंगे। ओके, अब टोटल टाइम आप निकाल सकते हो। टोटल टाइम अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सबका टाइम लगेगा, इसका टाइम लेट कर लिया, एच हाइट है ये, इसका टाइम t1 लगा, तो इसका टाइम अब अलग अलग लगेगा, इसका टाइम t2 लगा, तो t2 जाने का t2 आने का, तो टोटल अगर टाइम पूछा जाए, टोटल टाइम दूसरा पार्ट में कर रहा हूँ तो क्या लिखोगे t1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ t2, ऐसे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t3। ओके, कहाँ तक इन्फिनाइट तक। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, अब t1 का वैल्यू निकालते हैं, एच हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ तो कौन सा इक्वेशन यूज किया जाएगा, कमेंट्स करें आप। तो एच इक्वल सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एच इक्वल टू यू हाफ जी टी स्क्वायर, टी क्या है t1 का स्क्वायर, चेक करें इतना होगा कि नहीं। तो t1 का वैल्यू जो आ रहा है अंडर रूट में क्या लिखोगे 2h अपान जी, इतना लिखोगे कि नहीं। तो यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं, इसका वैल्यू अंडर रूट में क्या होगा 2h अपान में जी। ओके, अब प्लस क्या होगा 2, अंडर में t2 का वैल्यू निकालते हैं, किसका वैल्यू t2 का। अब आपको क्या निकलना है t2, अब समझे ध्यान से t2, अब मुझे मालूम है कितने वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा, अब निकाल चुके हो कितना वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा, ईवी वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा। सो t2 का वैल्यू कैसे निकाला जाए, समझना ध्यान से, कब तक ऊपर जाएगा जब तक इसका फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, टाइम इसमें कितना लगा t2। ओके, अब t2 का वैल्यू कैसे निकाला जाए, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, फाइनल 0 हो गया, इनिशियल मुझे मालूम है इनिशियल कितना है ev, और फाइनल 0 हो गया g, t2 लगा है टाइम, तो जाने का टाइम कितना हो गया है ev अपान में कितना आ गया बेटा ev अपान में g। अब v का वैल्यू आपको मालूम ही है कितना है, v का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं अंडर रूट में 2gh, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2gh, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा e अंडर रूट में 2h अपान g आ जाएगा। चेक करें इतना आएगा कि नहीं t2 का वैल्यू, तो इसमें अगर वैल्यू रखे हैं तो क्या है 2 से मल्टीप्लाई है ई इंटू अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2h अपान में g, होगा कि नहीं। अब ऐसे आप एक पैटर्न बनना है तो ऐसे और सॉल्व करने की जरूरत, इसी का पैरेलल लिख लेंगे, क्या बनेगा 2e स्क्वायर अंडर रूट में क्या लिखेंगे 2h अपान में g। चेक करें इतना होगा कि नहीं। अब प्लस कहाँ तक, इन्फिनाइट टर्म तक, कहाँ तक, इन्फिनाइट टर्म तक। सो मैनुअली जितना स्पीड आप बढ़ाओगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो अब इन सबको सॉल्व करना है, अब इन सबको सॉल्व करना है। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ कॉमन मिल रहा है
तो जो कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन लेते हैं। क्या आएगा कॉमन? अंडर रूट में 2h अपान में g। ओके, ये मिल रहा है। अब ब्रैकेट में क्या मिलेगा बेटा, चेक करें एक बार। 1 प्लस, या इसको ऐसे ही लिख दें, ये टर्म यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ। इधर मैं कॉमन ले रहा हूँ 2 अंडर रूट में 2e कॉमन ले रहा हूँ, 2e अंडर रूट में 2h अपान g कॉमन ले रहा हूँ। और इन साइड में क्या बनेगा बेटा, यहाँ से मैं कॉमन लेना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो 1 प्लस ई स्क्वायर बनेगा और प्लस e की पावर 4। ऐसे सिमिलरली बनेगा कि नहीं, चेक करें। ओके, सो एक सीरीज बन रहा। अच्छा, बी केयरफुल, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे क्यूब रहेगा, बी केयरफुल, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, क्यूब रहेगा। चेक करें एक बार, यहाँ पे क्यूब रहेगा, क्योंकि जो आप टाइम लिख रहे हो वो मोशन का कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हो, फर्स्ट v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ओके, तो फाइनल 0 हो रहा है, तो इनिशियल जो होगा वही रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब आपको मिलेगा t3। ओके, सो t3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई क्यू वी अपान में जी। बी केयरफुल, यहाँ पे पावर 4 ना, क्या होगा, 3 है पावर। ओके, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब एक कौन सा सीरीज बन रहा है, जीपी का सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म है, इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो क्या बनेगा, टाइम टी इक्वल टू अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 2h अपान में जी अब प्लस 2e अंडर रूट में 2h अपान में जी। अब इसको ब्रैकेट लेते हैं। अब ये क्या हो गया, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म ऑफ जीपी बन रहा है। तो ए अपान में 1 माइनस आर, ए का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू कितना होगा बेटा, एक बार चेक करें, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। ई, और यहाँ पे क्या बनेगा, ई बनेगा बेटा, और यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आएगा ई स्क्वायर होगा। बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ से मैं ई कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे ई स्क्वायर, ई कॉमन लिए तो ई है। अब यहाँ पे जब क्यूब होगा, यहाँ पे क्या है, ई का क्यूब है, तो इसमें एक कॉमन लिए तो ई स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आ रहा है, क्या हो रहा है, ई अपान 1, इसका मतलब ई आ गया, ई स्क्वायर अपान ई, तो ई आ गया, ठीक है ना। चेक करें एक बार, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, अंडर रूट में 2h अपान जी, अंडर रूट में 2h अपान जी, तो 1 प्लस 2e अपान में 1 माइनस ई। चेक करें, इतना होगा अंडर रूट में 2h अपान में जी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस ई अपान में 1 माइनस ई। वहाँ पे स्क्वायर हो रहा था, उसी के पैरेलल ये रिजल्ट है, वहाँ पे स्क्वायर हो रहा था और यहाँ पे क्या है, पावर 1 है। सो टाइम पीरियड और हाइट, टोटल हाइट, टोटल टाइम पीरियड निकल चुका है। सो अब ऐसे रिलेटेड कहीं क्वेश्चन आएगा तो आप इतना कैपेबल हो कि क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो, समझ भी सकते हो। अब आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करें एक बार, क्योंकि इतना टफ नहीं है, आप कंसेप्ट क्लियर हो चुका है आपको, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड दे रहा हूँ, एक बॉल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको ई दे दिया। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई दिया, तो आपसे पूछा है इसका कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक ऐसे इसको रिबाउंड करता रहेगा। तो आपसे पूछा है फाइंड में आपसे निकालना है पहला रेंज, रेंज कितना होगा इसका। दूसरे में आपसे पूछ रहा है टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम। और थर्ड में आपसे पूछा है, बस 2 ही आपको रिजल्ट निकालना है, टोटल रेंज कितना होगा इसका, इसका रेंज, इसका रेंज, सबका रेंज को ऐड करो, अभी जो बताया था। अच्छा, ए वी यू वेलोसिटी आप थ्रो किए हो तो यहाँ पे कितने वेलोसिटी से जाएगा, आप कंसेप्ट वही यूज करना, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद का वेलोसिटी अपान कोलिजन के पहले, वहाँ से आप वेलोसिटी निकाल के ऐसे जैसे अभी किया तो वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करें। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।